हाय जी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 28 अप्रैल 2025 दिन है, सोमवार। तिथि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो रात 9:10 तक रहेगी। बरनी नक्षत्र है आज के, और उनके जो स्वामी है जो शुक्र है, जो कि रात 9:37 तक रहेंगे। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:22 से लेके 9:01 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:52 से लेके दोपहर 12:45 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी माता पिता के साथ कहा सुनी हुई है, बहसबाजी हुई है, उससे आप आगे निकलना चाहेंगे और अपनी तरफ से कुछ पहल करेंगे कि आप लोगों के बीच में संबंध जो है दुरुस्त रहे। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ इस प्रकार की आपकी सोच विचार रह सकते हैं। फिलहाल अपनी अहम पर आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की अलाइनमेंट तो बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों के बीच में कोई मुद्दा जरूर गर्म रह सकता है। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी फिलहाल अपने खर्चे को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करें। कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ असुविधा का आप असुविधा में पड़ सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो धीरे धीरे अपने काम में कुछ गति लाने का प्रयास करेंगे, कुछ पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो विदेश के लिए आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या समझौता जरूर करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में स्थिति थोड़ी बेहतर बनेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ पहले से मजबूत महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका साथ है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी दूरगामी यात्रा में जाना पड़ सकता है, या माता किसी जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में जा सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपको अपने अपने जो मित्र मंडली है या अपने आसपास के लोग हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, उनके कारण आप कुछ डिस्टेंस या विरोधाभास आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी योजना, कोई भी परामर्श कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी किसी यात्रा को लेकर ज्यादा उत्साहपन नहीं दिखाएंगे, और किसी यात्रा में है तो उनका उत्साह थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है किसी बुरे एक्सपीरियंस के कारण। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जितना भी कोशिश करे फोकस बनाने का, परिणाम तो वैसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर कुछ अपने आप को महसूस करेंगे, पहले से बेहतर परिस्थिति देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपने लाभ के लिए आपको ज्यादा चिंता देखने को मिल सकती है, क्योंकि काम किया आपने जो भी काम किया है उसमें आपने काफी मेहनत की है, संघर्ष किया है, लेकिन परिणाम आपको काफी उसमें विलंब देखने को मिल रहा है। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश से आपकी नीति कारगर साबित रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी स्थिति थोड़ी सी सामान्य ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ खर्चा आपको करना पड़ सकता है, लेकिन स्थिति पहले से मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, कुछ कमजोरी की समस्या, आंखों की समस्या, कुछ इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है, भाग्य अंक आपका 6 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके कारण कुछ आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुछ उनके वजह से, उनकी परामर्श के, उनकी सहयोग की वजह से आप बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर एक अलाइनमेंट तो बन रहा है आप लोगों के बीच में। धीरे धीरे आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में ना आए तो बेहतर रहेगा, वरना ये सब कुछ खराब कर सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के में परिणाम को लेकर काफी उत्साहित और काफी हर्षित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत सी आपको काम में उलझना पड़ सकता है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में निवेश के लिए कुछ खास दिलचस्पी तो नहीं दिखाएंगे, और रियल एस्टेट में भी कुछ आगे के लिए कुछ बनता हुआ नजर नहीं आएगा। स्वास्थ्य में हृदय का मरीज थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 3 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो स्थिति पहले से आपको बेहतर नजर आएगी। परिवार के साथ, अपनों के साथ कुछ बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन कुछ बेहतरी बनाने के लिए कुछ दबाव ना बनाएं या कुछ अपनी तरफ से जल्दीपन ना दिखाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर आप लोग की सोच मिसमैच तो होती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पार्टनर के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी करने को आप तैयार हो सकते हैं। जीवन साथी भाग्य के भरोसे बैठने रहेंगे, कुछ कर्म भी अपनी तरफ से करेंगे तो ही परिणाम देखने को मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में सामान्य गति देखेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने काम को लेकर कुछ गति आपको देखने को मिलेगा, या गतिरोध दूर होता हुआ नजर आएगा। कुछ स्थिति अपने हाथ में लेंगे और बहुत ही उसमें अपनी 100% अटेंडेंस दिखाएंगे। अपने आप को अलर्ट रखने का प्रयास करेंगे। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करते हैं तो एक दूरगामी प्रोजेक्ट में आपको निवेश के लिए कुछ अवसर मिल सकता है। रियल एस्टेट में एक अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है।
साथ ही शेयर मार्केट में काफी बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 8 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता पिता की बात बेशक आपको कोई बुरी लग रही है या कुछ आपको उनकी सलाह अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप उसको रियलाइज कर सकते हैं या उसको आप महसूस कर सकते हैं कि ये आपके भविष्य के लिए ही बढ़िया थी। इसके अलावा या किसी गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में भविष्य को लेकर कोई चर्चा तो चल रही है, साथ ही आप किसी यात्रा को लेकर भी कोई चर्चा करना चाहेंगे। जीवन साथी हर प्रकार से कोशिश करने के बावजूद भी परिणाम में अपने आप को बहुत ही कह सकते हैं कि हताश निराश महसूस कर सकते हैं और परिणाम को लेकर खुद के ऊपर भी कुछ ब्लेम कर सकते हैं या खुद अपनी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी वो ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपका कोई निर्णय कारगर साबित होगा जिसके आधार पर आपको कुछ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा प्रेम संबंध की माफ कीजिएगा, हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे। तो व्यवसाय में बिजनेस में आप जितना भी स्टेप लेने का आगे कोशिश करें, कोई ना कोई स्टेप आपको पीछे लेना पड़ रहा है, कोई गतिरोध आपको लगातार देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा आपको शनि को मजबूती देनी है और स्वास्थ्य में गिरावट के चलते आप कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में कुछ परिवर्तन के साथ साथ कुछ गतिरोध भी आपको देखने को मिलेगा। कोशिश आपकी रहेगी कि इसको जल्दी से सुलटाया जाए और अपनी बात को क्लियर करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ आप किसी की मदद भी आप करते नजर आ रहे हैं या आपको मदद करनी पड़ सकती है या माता का कोई दबाव आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो स्थिति पहले से आपको कुछ क्लियर होती नजर आएगी। विवाह के लिए यदि चर्चा नहीं चल पा रही है, चलकर भी बंद होती जा रही है, तो इसके पीछे आपके शनि और राहु की युति सप्तम भाव में ये आपके मार्ग में काफी अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो समय इंतजार करें, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपनी भाषा शैली में थोड़ा सा परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल को आपको अच्छे से इंप्रूव करके चलना होगा। जीवन साथी आपके साथ हर प्रकार से सहज भाव में रहने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ अपनी तरफ से कुछ आइडियाज या कुछ अपनी तरफ से प्लानिंग बनाते नजर आएंगे। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो हर प्रकार से खुद को सिक्योर करने के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की प्लानिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य में पहले गिरावट फिर कुछ सामान्य रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका 2 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार की तरफ से कुछ सेविंग्स के लिए, कुछ बजट के लिए इंस्ट्रक्शन या कुछ सख्ती आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा लंबा खिंच सकता है। जीवन साथी आज अपनी उपलब्धि को लेकर जोर से ज्यादा अपनी प्रशंसा करते हुए नजर आ सकती हैं। विद्यार्थी हर प्रकार से निराशा, गिरावट महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप कुछ इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं किसी काम को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर। किसी का सहयोग तो नहीं मिल पा रहा और साथ ही कुछ अपने काम में भी कुछ कमी के चलते कुछ आलोचना का शिकार आप हो सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो पहले से बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंट तो वृद्धि देखने को मिलेगी ही, साथ ही कुछ अड़चन भी दूर होती नजर आएगी और एक प्रकार से मजबूती आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य अंक आपका 8 है। तो आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता या पिता के साथ कुछ झगड़ा या वाद विवाद देख सकते हैं। माता या पिता की किसी की सेहत में कुछ गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप अपने आइडियाज पे काम करना चाहेंगे। पार्टनर की कोई सलाह परामर्श मानते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी सहज भाव में रहते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी सोच से कुछ आपसे भिन्न रह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी निर्विरोध अपनी गति को जारी रखना चाहेंगे। साथ ही कुछ कम्युनिकेशन में कमी के चलते कुछ जानकारी अधूरी उनको देखने को मिल सकती है, तो हो सके तो अपनी नॉलेज को अपडेट रखें। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में कोई गलती सुधारने का मौका मिल सकता है। साथ ही अधिकारी आपको कुछ सहयोग भी दे सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो सामान्यतः आपको एक ठहराव और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, खासकर रियल एस्टेट में और शेयर मार्केट में। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते कुछ असहज रह सकते हैं। हालांकि अपने कॉन्फिडेंट को भी आप बनाते नजर आएंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपको अपनी बात पे जितना अडिग महसूस करें, जितना आप अपने बात में अडिग हो रहे हैं, उतना ही आपको दूसरों की बात को सुनना पड़ेगा या सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में अगर एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा तो कहीं ना कहीं कुछ आप लोग एक दूसरे को अकोमोडेट या सहयोग करते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी हर बात पे
अपनी गलती को छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में मन न लगने के कारण काम में कुछ कमी के चलते आप कुछ परिवर्तन के बारे में विचार कर सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो रियल एस्टेट में सारा फोकस बनता नजर आ रहा है। घरेलू उद्योग में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति बनती नजर आ रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आपकी शंका दूर होती नजर आएगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंग आपका 7 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं तो अपनी हिम्मत, अपने करेज, अपने पराक्रम को बनाए रखें। बहुत सी जिम्मेदारी आपको ऐसी मिल सकती है, कुछ ऐसी मिली हुई है जिसको पालन करना, जिसको उठाना आपके लिए एक मजबूरी बन सकती है। हालांकि परिवार में पहले स्थिति आपको काफी मजबूत बनती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर कुछ विवाह की चर्चा का दबाव बना सकते हैं या किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जीवन साथी इमोशन को गलत दिशा में दे सकते हैं, जिसका फायदा वे उठाना चाहेंगे। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी अब किसी योजना में लगकर काम करना चाहेंगे और कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप किसी की बातों में, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में अधिक रहते हुए नजर आ सकते हैं। व्यवसाय में, बिजनेस की हम बात करेंगे तो घरेलू उद्योग में, रियल एस्टेट में एक मजबूती और एक अच्छी उम्मीद आपको देखने को मिल सकती है। और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं तो किसी यात्रा के लिए मन बना सकते हैं और माता पिता किसी यात्रा पे जा सकते हैं। प्रेम संबंध में आपकी जितनी भी कोशिशें रहेंगी बातचीत करने की, उतनी ही डिस्टेंस या गलतफहमी देखी जा सकती है। जीवन साथी कह सकते हैं कि किसी मुद्दे को लेकर, किसी परिवर्तन को लेकर थोड़े से असहज रह सकते हैं। कुछ चुनौती को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी स्थान से बाहर कुछ सफलता प्राप्त करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में को मिला के आप अपनी सोच को में थोड़ा परिवर्तन लेकर आए, कुछ ना कुछ सोच आपकी वर्तमान स्थिति से थोड़ी भिन्न रह सकती है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो अपने प्रदर्शन पे आपको काफी फोकस बना के चलना होगा। इसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे हाथ धो बैठ सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पहले से आप कुछ बेहतर भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन शंका की स्थिति लगातार आपके दिमाग में बनी रह सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं तो हर प्रकार की उत्सुकता आपके भीतर देखी जा सकती है। हर बात का परिणाम निकालना या कुछ अपनी तरफ से कुछ परामर्श देना, ये आपके लिए जरूरत से ज्यादा जो है समस्या कारण बन सकता है। ये आप किसी और के साथ भी आप कुछ डिस्टेंस या कुछ संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी इमोशनल क्लैशेस चल रहे हैं या ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, उसमें कुछ सुधार के लिए आप पहल कर सकते हैं। जीवन साथी परिवार को लेकर किसी मुद्दे पर टकराव महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी परिवार का पूरा सपोर्ट प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में को मिला के आप अपनी गति से आगे ही बढ़ेंगे और आप अपने अनुभव को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर या अपने नॉलेज को लेकर किसी से कमतर महसूस नहीं करेंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे, शेयर मार्केट में काफी उम्मीदें बनती नजर आ रही हैं और एक अच्छी मजबूत स्थिति बनेगी। साथ ही रियल एस्टेट में भी अच्छी स्थिति बनती आपको मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ आप मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।